नमः सिद्धेभ्यः। ओम 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 नमः सिद्धेभ्यः। बदात्मा श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी सुदम में आओ संतो। इसमें उन्होंने कहा है आदि कम्मम अरुह कम्मम, जो उनको भी नमन किया है जो आदि कर्म यानी युग की आदि में जिन्होंने षट क्रियाओं का उपदेश दिया, प्रजा को जीने की कला सिखाई, युग सृष्टा, युगादि पुरुष, आदि ब्रह्मा आदि अनेकों नाम से जिनके स्तमन किए गए, 1008 नाम के से तो इंद्रों ने स्तुति की है, जिसमें भगवान को अनेकों नाम से स्तुति करते हुए उन्होंने उन्हें सनातन कहा है। भगवान सनातनः, परमेष्ठी सनातनः, पंच परमेष्ठी के जिनमें गुण हैं जो सनातन हैं। सनातन यानी अनादि निधन, अनादिकाल से चले आ रहे, अनंत काल तक तो चलेंगे। ऐसी अनादि अनंत परंपरा को जिन्होंने पुनरुज्जीवित किया, प्रकट किया युग की आदि में, ऐसे भगवान ऋषभदेव जब समोसण में विराजमान थे कैलाश पर्वत पर, भरत चक्रवर्ती एक दिन उनके दर्शन करने पहुँचते हैं। वो तो जाते ही रहते थे। अकस्मात भगवान को नमस्कार करते करते, उनकी स्तुति करते करते भगवान को नमन किया, स्तुति किया और उनको अवधिक ज्ञान प्रकट हो गया। अवधिक ज्ञान प्रकट हो गया। बहुत सुंदर प्रकरण आया है। भक्त्या प्रणमतस्तस्य भगवत्पाद पदद्वये भगवत्पाद पंकजे विशुद्धि परिणामांगम अवधिक ज्ञान उद्भव। भक्ति से भगवान के चरण कमलों में नमस्कार करते समय भरत चक्रवर्ती को इतने परिणाम निर्मल हुए कि उन्हें अवधिक ज्ञान प्रकट हो गया। ये है भक्ति की महिमा। भक्ति, भगवंतों की भक्ति, जिस भक्ति के प्रसाद से चक्रवर्ती भरत ने अवधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया। चिंतन करें आप, भक्ति का महात्म्य, देव दर्शन का महात्म्य, समोसरण की महिमा, और साक्षात आज समोसरण नहीं है तो भी उनकी भगवंतों की प्रतिमाएं विराजमान करके हम और आप जो पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो वही फल प्राप्त होता है। जिन प्रतिमा जिन सारखी सब कुछ देन समर्थ। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं जिनेंद्र भगवान के सदृश ही सब कुछ देने में समर्थ हैं। अचेतन होकर भी, ये मूर्ति अचेतन होकर भी चेतन को वांछित फल देती। जो पूजे ध्यावे भक्ति करे उनके सब संकट हट देती। ये मूर्ति अचेतन होकर भी चेतन को मनवांछित फल देती हैं। चेतन आत्मा को परमात्मा बना देती है। और जो पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, उनके सभी संकट दूर हो जाते हैं। ऐसी भक्ति की महात्म्य महिमा इन्हीं चक्रवर्ती भरत ने भक्ति में विभोर होकर के जो आकर के उन्होंने बंधन मालाएँ बनवाई। बंधन माला यानी जिनमें भगवंतों के घंटे ऐसे लगवाए, और ऐसी बंधन माला जिनमें भगवंतों की चित्र बने हुए हैं। भगवंतों के चित्र से सहित बहुत से घंटे बनवाए, तथा ऐसे ऐसे 24 घंटे बाहर दरवाजे पर और राजभवन के महाद्वार पर और गोपुर द्वारों पर लगवा दिए। ऐसे घंटे जिनमें जो है भगवान के, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं से सहित थे, और स्वर्ण की रस्सियों से बहुमूल्य बने हुए, रत्नों से बने हुए, स्वर्ण की रस्सियों से बंधे हुए और जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं से सजे हुए ऐसे बहुत से घंटे बनवाए। उसमें ऐसे ऐसे 24 घंटे बनवाए
और घर के बाहर दरवाजे पर लगवा दिए, गोपुर द्वारों पर, राजमहल के द्वारों पर, सभी जगह लगवाए। और तोरण मालाओं में भी अपने वैभव के अनुसार जिन प्रतिमाएँ उसमें बनवा करके और तोरण माला लगवाई। और उनको जब नमस्कार कर भरत वहाँ से निकलते थे तो नमन करते हुए मस्तक झुकाकर निकलते थे, तो उनका नाम बंदन माला भी प्रसिद्ध हो गया। तोरण माला, बंदन माला, उन्हें बंदन माला भी कहते हैं। बंदन माला, तोरण द्वार, बंदन द्वार। भव्यात्माओं, भरत महाराज ने भक्ति में इस अयोध्या में क्या नहीं किया है। जब दिग्विजय के लिए निकले हैं तो रत्नों के ढेर लगा दिए थे, खूब रत्नों के ढेर लगा दिए थे, रत्नों के ढेर। और बहुत बहुत वर्णन आया हुआ है कि उन्होंने अनेक जिन बिंब और जिन मंदिरों की रचना कराई थी। इसी अयोध्या में अनेक जिन मंदिर बनवाए, बहुत सारे जिन मंदिर बनवाए और जिन प्रतिमाएं बनवाई हैं उसमें विराजमान कराया है। ये वही अयोध्या नगरी है। और पुनश्च चक्रवर्ती भरत ने कल्प वृक्ष नाम से महाअनुष्ठान किया, जिसका नाम कल्पद्रुम वृक्ष पर्यायवाची हैं। कल्पतरु कहो, कल्पद्रुम कहो, कल्प वृक्ष कहो। उन्होंने कल्प वृक्ष नाम से महान बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ किया और उसमें खूब किमिच्छक दान बांटा। खूब किमिच्छक दान, आओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, जो चाहे सो ले जाओ, किमिच्छक दान। इसीलिए मैंने जब कल्पद्रुम विधान की रचना की है अपने, तो उस समय 4 प्रकार के दान देने की उसमें मैंने व्यवस्था बनाई कि कल्पद्रुम विधान करते हुए बराबर 8 दिन 10 दिन बराबर दान वितरण करो। भव्यात्माओं, ये दान की परंपरा लिखा हुआ है। श्रावकों के मुख्य 4 धर्म माने हैं अनादि निधन। षटावश्यक क्रियाएं तो है ही हैं, 4 धर्म मुख्य माने हैं: दान, पूजा, शील और उपवास। दान देना, पूजा करना, शील का पालन करना और पर्व के दिनों में उपवास करना। ये 4 धर्म श्रावकों के लिए मुख्य माने हैं। 4 धर्म का वर्णन आदि पुराण में तो है ही है, अन्य ग्रंथों में भी पाया जाता है। दानम पूजाम च शीलम च दिने पर्वणि उपस्थम धर्मश्चतुर्विधा स्वयं आमनातो गृह मेधनाम। ये गृह मेधना माने गृहस्थों के लिए 4 धर्म मुख्य हैं: दान, पूजा, शील और उपवास। इनका भरत ने स्वयं पालन किया है और उपदेश दिया है। बात यही है कि गृहस्थाश्रम में रहते हुए भरत ने जो भगवंतों की भक्ति करके जो पुण्य संचित किया और महान जो शक्ति संचित की, जो महान भगवंतों की आराधना कर करके जिन्होंने अपने कर्मों की निर्जरा की, गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी जो अपनी जितनी इन्होंने परिणामों की विशुद्धि बढ़ाई और बनाई कि दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान प्रकट हो गया। दीक्षा लेते ही अंतर मुहूर्त के अंदर मना परे ज्ञान और केवल ज्ञान हो गया। भव्यात्माओं, अंतर मुहूर्त का काल बहुत छोटा है, 48 मिनट के अंदर अंदर पहले मना परे ज्ञान हुआ, पुनः से अगले अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। दोनों मिलाकर भी वो 48 मिनट के अंदर ही अंदर। ऐसी भक्ति, भरत भगवान की भक्ति, उसका एक ही उदाहरण मिलेगा आपको। ऐसी भक्ति करके जिन्होंने अंतर मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त कर ले दीक्षा लेते ही। जैन शासन के अनुसार बिना दीक्षा लिए केवल ज्ञान नहीं हो सकता, शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता, शुक्ल चाहते पूर्विदाधिक। तो इसलिए भव्यात्माओं, भक्ति की महिमा कई बार चिंतन होता है कि देखो भक्ति के प्रसाद से अवधि ज्ञानी बन गए,
भक्ति के प्रसाद से जिन्होंने ध्यान करते करते, जो ध्यान भी करते थे, खूब ध्यान करते थे, कराते थे, भव्यात्माओं, दान देते थे, श्रावक धर्म का पालन करते थे, श्रावकाचार विधि के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवंतों की पूजा, भक्ति, जिन मंदिर के निर्माण, जिन प्रतिमाओं के निर्माण, पंचनारायण प्रतिष्ठा आदि महान उत्सव महोत्सव, कल्पतरुण विधान आदि का अनुष्ठान और किमिच्छक दान आदि का वितरण, ये सब जो जिनके एक महान कार्य इस अयोध्या को विभूषित कर चुके हैं, इस अयोध्या को पवित्र कर चुके हैं। भव्यात्माओं, हम और आप चिंतन करें, ये वही अयोध्या है जहाँ भगवान ऋषभदेव ने हंसी मसी आदि क्रियाएँ सिखाई, जहाँ भगवान ऋषभदेव ने सभी विद्याओं कलाओं को जन्म दिया, पुत्र पुत्रियों को सभी संस्कार दिए और विद्याएं दी और सभी प्रकार की कलाएं, सभी प्रकार के प्रजा के लिए भी आजीविका के साधन बताए। ये वही पवित्र भूमि है जहाँ पर भगवान ने स्वयं राज्य किया है, अनुशासन प्रजा पर किया है, राज्य का संचालन किया है, इसीलिए वो प्रथम राजा कहलाए हैं। राज्याभिषेक का वर्णन आता है जब आदि पुराण में, तो रोमांच हो जाता है। जब इंद्रों ने आकर राज्याभिषेक किया है भगवान का और महाराजा नाभिराय ने मिलकर के सबने राज्याभिषेक किया है भरत का, वो क्या समय रहा होगा, कैसा दृश्य रहा होगा, कैसी अद्भुत कि पहले जो है महाराजा नाभिराय ने राज्याभिषेक कर दिया, इंद्रों ने किया, इंद्राणियों ने किया, सबने मिलकर किया, देवों ने किया, पुनश्च यहाँ की प्रजा ने किया और सबने मिलकर के लिखा है कि कोई जो है भक्ति में विभोर होकर पत्ते के दोने बना बना करके उसको जल डाला कर जल्दी जल्दी उनके ऊपर ढोर रहे थे। राज्याभिषेक के समय सरयू नदी भी पवित्र हो गई थी। भव्यात्माओं, बात यही है कि भगवान का जन्माभिषेक तो हुआ है सुमेरु पर्वत पर, तो वहाँ तो सभी पहुँच नहीं सके, सारे अयोध्या निवासी। जन्माभिषेक में तो इंद्र इंद्राणी आदिकों ने किया और महामुनियों ने भी देखा, चारण रिद्धिधारी आदि महामुनि जो कहाँ से भी आ गए देखा। भव्यात्माओं, किंतु राज्याभिषेक जो है अयोध्या में हुआ। यद्यपि जन्माभिषेक भी जो है लिखा है कि इंद्र सुमेरु पर्वत से ला करके और यहाँ महाराजा के आंगन में विराजमान करके भी जन्माभिषेक आदि का महोत्सव और दृश्य और तांडव नृत्य आदि इंद्र बढ़िया सुंदर नृत्य आनंद नृत्य करते हैं और सारा वही दृश्य उपस्थित करते हैं। फिर भी राज्याभिषेक करने का अवसर, प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव का राज्याभिषेक करने का अवसर जो यहाँ के नागरिकों को मिला, वो उस समय का दृश्य अद्भुत ही रहा होगा। भव्यात्माओं, जब आदि पुराण का स्वाध्याय करते हैं, महापुराण का स्वाध्याय करते हैं, आनंद आता है। कितनी बार भी पढ़ो, एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, सैकड़ों बार पढ़ो, लेकिन जितनी बार उसको देखो और पढ़ो तो वही आनंद आता है और मन एकदम आनंद से भर जाता है, विभोर आनंद विभोर हो जाता है। ये अयोध्या वही है जहाँ भगवान के कल्याणक बनाए गए हैं। भव्यात्मा, और भगवान ने जो है यहाँ से जाकर के योग निरोध किया है। अभी वो पवित्र पावन तिथि भी आ रही है। हम और आप उस दिन से बराबर भगवान की आराधना विशेष रूप में करेंगे ही। पौष सुदी पूर्णिमा, पौष सुदी पूर्णिमा को भगवान ने कैलाश पर्वत पर योग निरोध किया है। वो बुद्धिपूर्वक नहीं होता है, केवली भगवंतों की क्रिया। प्रवचन सार ग्रंथ में श्री कुंद देव ने लिखा हुआ है, भगवंतों की केवली भगवंतों की क्रियाएं
बुद्धिपूर्वक नहीं होती हैं, मनपूर्वक नहीं होती हैं। उनके दिव्य केवल ज्ञान है, उनकी क्रिया निसर्गता होती है। उनका श्री विहार भव्यों के भयभागन वश जोगे वसाए, भव्यों के पुण्य से उनका अपने आप विहार हो जाता है संवत्सरण में। वो सोचते नहीं किधर जाना, और न इंद्र कोशिश करता है कि इधर हम ले जाए किधर ले जाए। भव्यों के पुण्य से अपने आप जिधर विहार होता है उधर ही सौधर्म इंद्र व्यवस्था बनाता है। आगे आगे सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। तो भव्यात्माओं, भगवान का श्री विहार, भगवान की क्रियाएं, भगवान की दिव्य ध्वनि सब निसर्गतः स्वभाव से होती है। हमेशा ध्यान रखें, अनात्मार्थम बिना राग ही शास्ता शास्त्री सतो हितम। श्री समन्वत स्वामी ने कहा है कि भगवान की दिव्य ध्वनि बिना इच्छा की छिड़ती है और वो सभी भव्यों का हित करने वाली होती है। एक नहीं, दो नहीं, मनुष्य तो संख्यात ही हैं, तिरंज भी संख्यात ही हैं यहाँ समोसरण में, लेकिन देवों की संख्या समोसरण में भी असंख्यात रहती है। असंख्यात देव और देवियाँ समोसरण में बैठ जाते हैं और किसी को बाधा नहीं, धक्का नहीं, मुक्की नहीं, कोई हलचल नहीं। ये महिमा, ये अवगाहन शक्ति, ये प्रभाव उन्हीं को प्राप्त होता है जिन्होंने भव्य जीवों के कल्याण की भावना, भव्य जीवों के उद्धार की भावना करके अपाय विचय धर्मधान के बल से तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है। ऐसे महानुभाव, महापुरुष, महान आत्माएं दर्शन प्रसिद्धि आदि 16 कारण भावनाओं को भाकर जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेते हैं तो वो तीर्थंकर प्रकृति के प्रभाव से ही ये सब महिमा प्रकट होती है। भव्यात्माओं, हम और आप चिंतन करें कि जो तीर्थंकरों की, साक्षात तीर्थंकरों की जन्मभूमि, साक्षात जहाँ तीर्थंकर जन्मे हैं, ऐसी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, आज उसका जो प्रभावना रथ घूम रहा है, जहाँ जहाँ पहुँचता है लोग उस भावना में, भक्ति में निमग्न होकर के, और जो भक्ति में विभोर हो जाते हैं, तो सचमुच में उसको दृश्य को देखो तो सचमुच में ऐसा लगता है कि लोग जो है आज भी संसार में भक्ति मार्ग प्रमुख हो रहा है। चाहे जैन हो, चाहे जैनेतर लोग, सभी में भक्ति मार्ग प्रमुख हो रहा है। अयोध्या में तो साक्षात भक्ति मार्ग का उदाहरण, अभी आप आगे देखेंगे प्रयाग में भक्ति मार्ग का उदाहरण। बात यही है, भक्ति की महिमा, जिस भक्ति के प्रसाद से भक्ति करते करते, स्तोत्र पढ़ते पढ़ते, नमस्कार करते हुए, और जिन्हें नमस्कार करते समय एकदम आवश्यक ज्ञान प्रकट हो जाए, इस भक्ति की महिमा को हम समझें। और मैं तो यही प्रेरणा दूंगी कि आप और हम सभी मिलकर के शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में भगवंतों की जितनी भक्ति कर सके करें। अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने गांव में, नगर में, शहर में जितनी भी भगवंतों की भक्ति कर सके करें। ये भगवंतों की भक्ति, जिन प्रतिमाओं की भक्ति, इस भक्ति से हमें और आपको शक्ति मिलेगी और युक्ति मिलेगी, मोक्ष मार्ग की युक्ति, रत्नत्र की प्राप्ति, और कालांतर में किसी न किसी भव्य नियम से मुक्ति। भक्ति से शक्ति, शक्ति से युक्ति, और युक्ति से ही मुक्ति। ये परंपरा अनादि है, सनातन है, हमेशा ध्यान रखें। ऐसे भगवंतों की भक्ति करते हुए हम और आप अपने मानव जीवन को सार्थक करें, और आप और हम भक्ति करके अपने मानव जीवन को सार्थक करते हैं, कर रहे हैं और करेंगे। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम